नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीए नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज बात होगी अमित शाह की पुलिस अब फंडिंग पर पलने वाले, देश में अराजकता फैलाने वाले नेताओं की कुंडली खंगाल रही है। एक्शन प्लान तैयार हो चुका है, मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, लेकिन कॉकरोचों में अब आपस में ही जूते-चप्पल बज रहे हैं और अरविंद केजरीवाल बौखलाए हुए हैं। कह रहे हैं कि डरो नहीं, आगे बढ़ो, जो होगा मैं देख लूंगा, छुड़ा लूंगा। मतलब उनके पास फंडिंग की कोई कमी नहीं है, इतना पैसा है कि वो बड़े से बड़ा वकील खड़ा करेंगे सरकार के खिलाफ। एक तरह से वो स्टूडेंट्स को प्रोवोक कर रहे हैं। और पाकिस्तान की तरफ से सोशल मीडिया पर एक एआई से तैयार किया हुआ फर्जी वीडियो भी वायरल किया जा रहा है। लेकिन अब जैसा कि देखा जा रहा है, अमित शाह कॉकरोच प्रोटेस्ट पर प्रोएक्टिव मोड में है। जांच के लिए टॉप क्लास टेक्नोलॉजी यूज होगी, बातचीत भी चल रही है स्टूडेंट्स के साथ। सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। कई और भी अपडेट्स हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा वही निवेदन, वही आग्रह, वीडियो को आप लाइक कर लीजिए जल्दी से और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो ऑल के बटन पे हिट कीजिए। तो समझते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं रितेश कश्यप जी, राष्ट्र समर्पण से। रितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते। रितेश जी, अरविंद केजरीवाल स्टूडेंट्स को भड़का रहे हैं, कह रहे हैं कि आगे बढ़िए, अगर कुछ होगा तो मैं संभाल लूंगा, आपको छुड़ा लूंगा। कैसे देखते हैं इसे? क्योंकि इधर खबरें आ रही हैं कि ये जो पन्नू है, पन्नू तो बहुत बड़ा फंड देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। असल में क्या है ना कि पूरा का पूरा जो ये नेटवर्क है ना, अब धीरे धीरे खुलकर और पूरी बेशर्मी के साथ अब बाहर आने लगे हैं। जैसे क्या होता है कि अब कोई चारा बचा नहीं है इनके पास। जितने भी कॉकरोच हैं उनको अब लगने लगा है कि भाई अब तो करो या मरो वाली कहानी थी। और इसके बाद कहने का मतलब है कि इस घटना के बाद जो घटना हुई है जंतर मंतर पर, इस घटना के बाद अब इनके पास और क्या चारा कहाँ है? अब कुछ भी नहीं इनके पास छोड़ रहे। ये खुद से स्वीकार करने लगे हैं कि हमारे साथ केजरीवाल है, हमारे साथ ये है। अब बांग्लादेशी जमात का देख लीजिए, कल हमने उस पर बताया भी था जी लोगों को। जी जी आज ये जो वीडियो है खालिस्तानी पन्नू का जो है, आप सोचिए कि एक पे 6 शून्य यानी $10 लाख खालिस्तानी जी जो दे रहा है, खालिस्तानी पन्नू इन्हें देगा। और ये तो वो घोषणा कर चुका है। पन्नू बोलता है, वो घोषणा ही करके बोलता है हर काम। और बिल्कुल। पहले भी ऐसी कई खबरें आती रही है जिसमें ये भी लोग आरोप लगाते रहे हैं कि केजरीवाल के साथ कहीं ना कहीं इंटरनल साठगांठ तो है, ऐसा आरोप लगता रहा है। लेकिन ये जो चीजें चल रही है कि मेरे पीछे केजरीवाल बोल रहा है कि हाँ तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो ये भी सच है कि उनके जो प्रवक्ता लोग हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, जितने भी लोगों पर केस दर्ज हुआ है वहां हमारे लोग जा रहे हैं, उनको छुड़वाएंगे। लेकिन वहां पर अंदर पता चलता है, एक फोटो भी वायरल हुआ है जिसमें अंदर में बैठे हैं केजरीवाल जी, संजय सिंह जी, इस तरह के सारे लोग बैठे हुए हैं। तो हमारे लोग, उनके लोग और ये सारे जो लोग हैं ना, अब एक दूसरे के साथ क्लियरली खुल कर आ गए हैं। और यहाँ एक और समस्या है, जी यहाँ लड़ाई मुझे लगता है कि अब क्रेडिट की भी लड़ाई शुरू हो चुकी है। बिल्कुल। क्रेडिट की लड़ाई का मतलब कि ये जो आंदोलन है इसको बैकअप हम दे रहे हैं, नहीं नहीं हम दे रहे हैं, नहीं नहीं तुम नहीं दे रहा, हम दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो लड़ाई चल रही है ना, कि अब केजरीवाल या उनकी पार्टी खुलकर आने लगी, खुलकर बैठी हुई थी वहां पर गेट के सामने में। आप भी देखिए, बहुत तस्वीरें आई हैं, वीडियो भी आया है अतिशी मरलेना और जी केजरीवाल की, लोगों की। तो ये लोग सब खुल करके अब समर्थन करने के लिए आ गए हैं। और ये देखा देखी में इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करने के लिए कांग्रेस भी आगे आ चुका है, कांग्रेस भी धरना दे रहा है। लेकिन जो चीजें सीजेपी के लोग संसद के अंदर जाकर के चर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वे उनको उस बात का अधिकार प्राप्त नहीं है। जी लेकिन जो
जिन लोगों को संसद में चर्चा करने का अधिकार प्राप्त है, वो सड़कों पे क्यों ये बात चर्चा कर रहे हैं? बड़ा सवाल तो ये भी उठता है कि, और दूसरी बात कि भैया जब संसद सत्र चलता, अगर अभी नहीं चल रहा होता तो ये सवाल उठता, चलो हम लोग सड़क पे थोड़ा सा पानी का फुहारा ले लेते हैं ताकि जनता को लगेगा कि हम उनके साथ हैं। लेकिन आज तो संसद का सत्र चल रहा है, संसद के सत्र के चलने के दौरान आप सड़क पर हंगामा कर रहे हैं। संसद में क्यों नहीं बात करने के लिए आप तैयार हो रहे हैं? जब भी इस तरह की बातें हो रही है तो आप ये प्रयास जरूर कर रहे हैं कि हम बातचीत नहीं करेंगे, हम सवाल तो पूछेंगे, लेकिन कोई जवाब ना दे दे, हम ऐसे जगह पर सवाल पूछेंगे। कहने का यही तात्पर्य है कि आपने सवाल तो करते चले गए, लेकिन मैं यहाँ पे जवाब नहीं दूंगा। तो यहाँ पर तो सवाल भी हो रहा है और जवाब भी हो रहा है, लेकिन सड़क पर आप जाकर के सवाल पूछिएगा, वहां कोई जवाब देने वाला नहीं है। तो यही कहानी आज के वर्तमान में विपक्ष कर रहा है। और बहुत अच्छी बात आपने एक बात बताई कि किस तरीके से हर एक भारत के अंदर कोई भी समस्या जब भी होती है, आप लोगों को ध्यान, हम सभी को ध्यान है, पहलगाम की घटना हुई, उससे पहले जितनी भी सारी अराजकता फैलने वाली कहानी हो गई, आतंक फैलाने वाली बात हो गई, किसी तरह का बांग्लादेशी घुसपैठ की बात हो गई, चाहे किसी भी तरह की बात होती है, वहां पर पाकिस्तान के हैंडलर एकदम तुरंत एक्टिव होते हैं। या तो वो तैयार बैठे रहते हैं या फिर उनको ये पता होता है कि कब भारत में क्या होने वाला है, और उसके हिसाब से वो पूरा कंटेंट रेडी रखते हैं। अभी एआई वीडियो हो गया, दिल्ली पुलिस का ही एक एआई वीडियो बनाकर भेज रहा है, और क्या उनपटांग उनके तरफ से ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। और वो देखिए, ये पता है ना कि पाकिस्तान वालों पे तो यहाँ पर केस होने से कोई लाभ नहीं है, यहाँ वाले करेंगे तो उनको पुलिस पकड़ करके ले जाएगी, अमित शाह छोड़ने वाले हैं नहीं। तो बेसिकली इस बात के लिए उन यहाँ के जो प्रोटेस्टर्स हैं, एंटी नेशनल्स हैं, वो इसके लिए मदद लेते हैं, कभी विदेशी मीडिया का लेंगे तो कभी पाकिस्तानी हैंडलर्स का लेते हैं। तो उसी के तहत ये जो एआई वीडियो वाला जो आपने बात बताया, मिस इन्फॉर्मेशन वाला, ये उसी के तहत फैलाया जा रहा है। आपको याद होगा पहलगाम में भी अटैक हो रहा था, उस वक्त भी बहुत तरीके से एआई वीडियो को लेकर के दिखाया जा रहा था कि भाई, कभी बताया जा रहा था कि राफेल, और सिर्फ एआई वीडियो नहीं हो रहा है, ये लोग मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज के आधार पर बहुत सारी चीजें करते हैं। और भारत के अंदर के लोगों को देखिए, उसी वक्त पहलगाम अटैक के दौरान ही बहुत सारे लोगों के वीडियो पाकिस्तान यूज कर रहा था, और ये लोग बड़े एंजॉय कर रहे थे कि देखो मेरे को तो पूरा इंटरनेशनल लेवल पे यूज किया जा रहा है, मेरे फोटो को, मतलब भारत में अगर कोई समस्या है तो उसके लिए इन्हें पाकिस्तान की मदद चाहिए, अगर समस्या है तो। अगर समस्या नहीं है तो इसको समस्या दिखाने के लिए भी कम से कम पाकिस्तान की आवश्यकता इन्हें पड़ती है। तो जब ये सत्ता में होंगे तो पाकिस्तान की कितनी आवश्यकता इन्हें रहती होगी। दूसरा आते हैं कि अभी एक आप हम लोगों से चर्चा भी हम लोगों के बीच में हो रही थी, किरण रिजिजू जी की बात हो रही थी, उसके बाद मुझे लगता है कि जेपी नड्डा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लेकिन रितेश जी, आगे बढ़ने से पहले जरा एक वीडियो देख लेते हैं, क्योंकि ये जो हल्ला कर रहे हैं, ये जो आज इन्होंने संसद में काले कपड़े पहन के प्रदर्शन किया है बुधवार को, तो उसमें जरा समझ आना चाहिए ना कि सरकार क्या चाहती है और ये विपक्ष क्या चाहता है। वीडियो जरा देख लेते हैं जी। चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है, और हमने पहले दिन से कहा है, जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन, कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है, और इस देश के युवाओं को भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो। ये अब रितेश जी, सरकार तो देखिए ये चाहती है, उन्होंने अपनी मंशा क्लियर कर दी है, और विपक्ष क्या चाहता है? सरकार यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन चाहती है जी। अगर हमने आपको फोन लगाया, देखिए, हाँ वही बोले कि हमने आपको फोन लगाया
तो आपसे भी हम उम्मीद करते हैं कि आप भी बात करो। अगर हमने आपसे सवाल पूछा तो आप जवाब दो, अगर आपने सवाल पूछा तो हम जवाब देंगे। लेकिन ये सरकार चाहती है, और जी। अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ये चाहती है कि सरकार किसी तरह से टू वे कम्युनिकेशन की बात न करे, वन वे कम्युनिकेशन। जिस तरीके से विपक्ष सवाल उठा रहा है तो वो सवाल का जवाब सरकार न दे, तभी इनकी राजनीति चलेगी, अन्यथा इनकी तो दुकान बंद हो जाएगी। क्योंकि जैसे हर चीज का जवाब तो है ही वहां पर कहीं ना कहीं। अगर क्यों जवाब है मैं बता देता हूं। अगर मान लीजिए सवाल क्या उठेगा, एक पॉलिटिकल लीडर क्या सवाल उठाएगा कि भाई आपके यहाँ पेपर लीक हुआ, तो जवाब यही आएगा कि भाई पेपर लीक हुआ, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। जितने लोग इसमें शामिल थे उन सभी 13 लोगों पर की गिरफ्तारियां की गई, कार्रवाई की गई, सबको जेल डाला गया। लेकिन जब ये तो हो गया सवाल का जवाब, अब इधर से जो सवाल जाएगा कि आपके यहाँ जब आपके सरकारों में जब पेपर लीक हुआ तब आप जी। क्या कर रहे थे, जब झारखंड में लीक हुआ तब आप क्या कर रहे थे, क्या उस बिल्कुल। वक्त आज जो आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि ये नीट का पेपर लीक की बात हो रही है, एनटीए से जुड़ा मामला है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से जुड़ा मामला है, तो जो स्थानीय राज्य स्तरीय जो एग्जाम हुए वो वहां के स्वास्थ्य मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है क्या? अगर ये कल्चर है कि हर जगह के स्वास्थ्य मंत्री शिक्षा मंत्री इस्तीफा देते आए हैं, तो भाई बिल्कुल धर्मेंद्र प्रधान को भी इस्तीफा देना होगा। इवन हमें लगता है कि सत्ता तुरंत स्वीकार कर लेगा कि हाँ भाई धर्मेंद्र जी आप यहीं से इस्तीफा लीजिए और जाइए घरे, यहाँ आपकी जी। आवश्यकता है नहीं। और लेकिन अगर ये प्रचलन है, ये प्रथा है, तो ये प्रथा की शुरुआत उन जगहों से भी तो होनी चाहिए। क्या है, सुचिता की राजनीति की बात करते हैं और हम खुद ही कीचड़ में लपेटे रहे, गंदगी में बैठे रहे, तो फिर आप हमसे कैसे आप वापस उनसे कैसे उम्मीद कीजिएगा? क्योंकि सत्ता में तो आप भी हैं कहीं ना कहीं। झारखंड में आप सत्ता में हैं, झारखंड में दुनिया भर के पेपर लीक हो रहे हैं, और उसके बाद आप तेलंगाना में आ जाते हैं, तेलंगाना में पेपर लीक हो रहे हैं। हम आज का ही 3 घंटे 4 घंटे पहले का अपडेट आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो जेपीएससी का एग्जाम होता है, जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा कराने वाली एजेंसी पर मतलब सीआईडी का छापा पड़ा है। इसमें 6 कर्मचारी और अधिकारी जो हैं हिरासत में लिए गए। तो क्या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इस्तीफा दे रहे हैं, या फिर कांग्रेस यहाँ सत्ता में है उनके साथ में, हेमंत सोरेन जी के साथ, यानी जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस के सारे लोगों को इस्तीफा मांग लेना चाहिए। और अगर ऐसी बात है, अगर पेपर लीक हुआ है तो दे देना चाहिए उन्हें भी इस्तीफा। 3 घंटे पहले की बात बता दे रहे हैं कि जैसे जेपीएससी का जो संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य परीक्षा है झारखंड में, उसके संचालन में गड़बड़ी पाई गई, और उसके बाद स्थिति यह है कि सारे परीक्षा को रद्द कर दिया गया। क्या उन बच्चों को अंदर हताशा नहीं आ रही है? क्या वो लोग टेंशन में नहीं है? उनको चिंता नहीं हो रही है? और पेपर लीक का भी अपने तस्वीर जो दिखाया, पेपर लीक का इतिहास तो आज का नया तो है नहीं कि आप बड़े पेपर लीक के लिए बड़े संवेदनशील हैं। शुरुआत में आपको हम बता देते हैं कि शुरुआत में ये लोग इसीलिए नहीं इन्वॉल्व हो रहे थे कि भाई वो भी चेकिंग में थे, मतलब टेस्टिंग में थे कि भाई सीजेपी का आंदोलन किस लेवल पे जाता है। अगर ये बढ़ जाता है आगे तो शायद हम इसमें इन्वॉल्व होंगे, अन्यथा क्योंकि भाई चोर की दाढ़ी तो तिनका तो रहता ही ना, हर जगह जो चोरी हो ही रही है, हर जगह पेपर लीक हो ही रहा है, और हर जगह कहीं ना कहीं भाजपा अगर दोषी है तो वैसे ही दोषी कांग्रेस भी है, वैसे ही दोषी जितने लोग हैं, केजरीवाल हैं, पंजाब में भी हो रहा है ऐसा, तेलंगाना में ऐसा हो रहा है। मैं भाजपा सरकार के या राज्य सरकार का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो तो भाजपा दोषी है ही इनके हिसाब से, भैया वो तो सब जगह गड़बड़ कर रहे हैं। लेकिन आपके यहाँ जो गड़बड़ हो रहा है उसके लिए आपका कब खून खोलेगा? वो फिल्म का डायलॉग है ना, गैंग्स ऑफ वासेपुर, तेरा कब खून खोलेगा रे फैजल, वही वाला कहानी है कि भैया इन्हें यहाँ तो आपका खून खोल रहा है। भारत के सरकार से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आपको चाहिए, लेकिन मेरे यहाँ सब ठीक है। माने दूसरे करे तो हम करे तो चमत्कार, दूसरा करे तो हाहाकार, बस इसी थ्योरी पे ये पूरा का पूरा विपक्ष खेल रहा है, और इसी खेल को खेल करके जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। जी। और आज तो इधर जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उससे पहले कुछ चीजें जैसा कि आजकल राहुल गांधी करते हैं, कोई भी चीज प्रेजेंटेशन के ऊपर जो है दिखाते हैं पीपीटी बना करके। आपको याद होगा पहले इन्होंने
वोट चोर पे भी कुछ ऐसी ही बातें की जी थी। जी अब इन्होंने दिल्ली के इंदिरा भवन में ये जो कुछ भी चल रहा है उस पर करीब करीब 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जी उन्होंने एक अपना प्रेजेंटेशन दिखाया। उसके बाद ये वीडियो दिखा रहे हैं। मतलब ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? मैं तो आपसे ये समझना चाह रही हूँ। नहीं, हम आपको यही बात बताए कि ये इस सार में हमने एकदम एक सारांश एक लाइन में बताया कि हम करें तो चमत्कार, और वो हमने किया है इसलिए उसको चमत्कार माना जाए, और अगर आप ऐसा करिएगा तो उस पर तो हम हाहाकार करेंगे, क्योंकि हम विपक्ष में हैं। मतलब हम सत्ता में लेकिन हैं, लेकिन ये हम इन्होंने पूरी नहीं नोटंकी बताया करेंगे। होगा। ये नहीं उन्होंने बताया होगा ना कि कांग्रेस और जो दूसरे दल हैं उनके समय में जो मेन पेपर लीक हुए तो कब किस शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया? इजंट वही इट? तो यही बड़ा सवाल है ना कि ऐसा है जी कि शिक्षा मंत्री, एम्स का जो पेपर लीक हुआ है 2006 में, जी क्या उस वक्त के शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था क्या? जी 2009 में कांग्रेस की सरकार थी हरियाणा में शिक्षक भर्ती का पेपर लीक हुआ। फिर उसके हम्म बाद कांग्रेस की सरकार थी पूरे देश भर में, जब AIEEE का एग्जाम हुआ करता था 2011 के वक्त की बात होता है। हम लोग उस वक्त मतलब हम लोग भी उस वक्त पढ़ाई लिखाई किया करते थे। तो AIEEE का पेपर लीक हुआ था, क्या कांग्रेस के कौन से मंत्री ने इस्तीफा दिया? बसपा की सरकार थी 2011 में ही, UPPCS का, ये उत्तर प्रदेश में एग्जाम का पेपर लीक हुआ था। उस वक्त कहाँ कौन किसने दिया? फिर 2012 में एक बार 2006 में लीक हुआ था पेपर एम्स का, उसके बाद 2012 में भी MBBS का पेपर लीक हुआ था, और उस वक्त भी कांग्रेस की सरकार थी। उस वक्त तो किसी ने नहीं किया। रेलवे भी राज्य केंद्र सरकार की चीजें हैं, वहां पर उस वक्त भी कांग्रेस की सरकार थी, 2012 की ही बात कर रहे हैं। कोई कोई इस्तीफा नहीं देने के लिए गया। तो पेपर लीक का इतिहास अगर इनके इतिहास को खंगाल लिया जाए, तब तो फिर देखिए यही तो वजह है ना कि चर्चा वो नहीं करना चाहते हैं सदन में। हम आज यहाँ चर्चा कर रहे हैं, तो ये जब हमें इस बात की जानकारी है, तो भाई सदन में जो बैठे हैं नेताजी लोग, वो उनकी तो अपनी रिसर्च टीम है ना। वो तो हम 24 जगह पे 24 लीक की बात कर रहे हैं, हो सकता है वो उससे ज्यादा लीक को उठा करके ले आए, या वेरी और ऑब्वियस। भी क्या क्या गड़बड़ियां हैं वो भी उठा कर ले आएंगे। तो ये इन्हीं वजहों से ये चर्चा करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, JP नड्डा ने भी यही बात, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने उनका सुना कि बड़े 40 मिनट तक वो बोल रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, देश के युवाओं के साथ सरकार छल कर रही है, बुरा कर रही है, ये कांग्रेस का कहना था। JP नड्डा ने कहा कि आप सेलेक्टिव क्यों हो जा रहे हैं? यहां पर हुआ है गड़बड़, वो इस बात को, ऐसा नहीं है वो नहीं, वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं नीट पेपर लीक हुआ है ये अच्छा हुआ है, वो भी इस बात को मानते हैं ये गलत है, लेकिन आप सेलेक्टिव लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? आपको इसी बात का दर्द तेलंगाना के वक्त में क्यों नहीं होता है? यही क्यों वहां के बच्चे बच्चे नहीं मानते हैं आप उन्हें? क्या उनका कैरियर, वही बच्चे तो इस देश के ही बच्चे ना है। अरे हरियाणा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, ABCD जितने भी हमारे 28-29 राज्य हैं, ये सारे के सारे बच्चे तो देश के ही बच्चे हैं। वो चाहे रेलवे में जाते हैं, वो चाहे नीट में जाते हैं, चाहे वो JSSC में जाते हैं, UPPSC में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आखिर वो तो इसी देश के नाम रोशन करेंगे ना। तो आखिर ये नीट के बच्चे बच्चे हो रहे हैं, और झारखंड के बच्चों को आप क्यों नहीं बच्चा मान रहे? और तेलंगाना के बच्चों को क्यों नहीं, उनका कैरियर के लिए आपको चिंता हो रही है? क्यों नहीं उनके जैसे पेट में दर्द हो रहा है? फिर एक सवाल उठता है यहाँ पे कि क्या केंद्र सरकार अपने चीजों को ढक रही है, या फिर जस्टिफिकेशन दे रही है कि भैया कांग्रेस के सरकार में चोरी हुआ है, लीक हुआ है, तो हमारे यहाँ भी चोरी करना जायज है? देखिए लीक होना जायज है, और इस बात को लेकर के खुद JP नड्डा ने भी बोला कि मैं इस बात को नहीं बोल रहा हूं कि भाई मेरे यहाँ हुआ है तो ये सही है, वहां हुआ है तो गलत है, लेकिन इन सारे विषयों पर चर्चा कहां होगी? सड़क पर तो नहीं होगी, जंतर मंतर पर तो नहीं हो सकती है, ये सदन में हो सकती है। जंतर मंतर पर धरना हो रहा है, उनकी आवाज, उनकी बात आप सदन पे उठा सकते हैं। अगर जिन्हें भी लगता है कि जंतर मंतर वाले धरना सही है, स्टूडेंट के लिए है, तो आप आइए सदन में बात करिए, हम बात करने को तैयार हैं। लेकिन आप वहां ना बात करके देख रहे हैं तो मौका मिल रहा है कि भाई कोई जंतर मंतर पे बस तोड़फोड़ कर रहा है, कोई महिला पत्रकारों के साथ छेड़खानी कर रहा है, उनको मारपीट कर रहा है, कोई नॉर्मल पत्रकारों को गोदी मीडिया बोल रहा है, उनके कपड़े फाड़ रहा है, उन पर पानी फेंक रहा है, ये सब वीडियो दिखाई दे रहा है। क्या ये लोग नीट के पेपर के एग्जाम देने आए थे क्या, या नीट पेपर के स्टूडेंट रहे होंगे क्या? भद्दे भद्दे इशारे कर रहा है, गंदे गंदे गालियां दे रहा है।
आप बताइए, 3-3 4-4 महिलाएं कोई बाल मुड़ा करके, कोई किसी तरीके से पूरा नौटंकीबाजी, कोई डफली लेकर के वहां बिल्कुल पहुंची हुई पूरा है। वो पूरा ड्रामा चल रहा है। और सबसे अफसोसजनक बात ये है, इन्हें कहीं गलती से अब भीड़ में उतरे हैं तो कहीं डंडा लग गया, लेकिन एक महिला पत्रकार आपने देखा किस तरीके से उसको मतलब मोलेस्ट किया आई जा रहा था, कांट उसको परेशान किया जा हाँ रहा था बहुत ज्यादा। बिल्कुल। वो अगर और नहीं एक मतलब भागती या हंस नहीं रहे रिएक्ट थे करती तो कुछ भी हो सकता था उसके साथ। उसके बिल्कुल। साथ कुछ भी हो सकता था। अब आप ये चीज सोचिए इन्हें कि मोब ये चीज इन्हें लिंचर्स दिखाई लोग नहीं आए दे रही हुए है हैं, जी। माने गाली गाली दे रहे हैं वहां पर। आप सोचिए गालियां तो कि इतनी है कि मतलब अब देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, हर चीज आपके पास 2 मिनट में पहुंच रही है। लेकिन मैं मतलब आपको ये भी समझना चाह रही हूँ कि वहाँ लिंचर्स भी बहुत सारे हैं। और वो जो पत्रकार महिला है उसको तो लिटरली लिंचिंग। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल लिंचिंग क्या होता है? आप उसके कपड़े नोच रहे हैं, उसको नोच रहे हैं, गलत जगह पे उसको छू रहे हैं। बिल्कुल। तो ये हर तरीके से, अब आप ये बताइए कि, और उसके बाद ये जाते हैं कोर्ट में कि पुलिस हमें मार रही है। हाँ आश्चर्य तो ये होता है कि हम सारी गंदी हरकत करके बैठे हुए हैं, क्या ये वीडियो हमारे पास आ रहा है, ये वीडियो समाज में हर जगह जा रहा है, तो क्या ये वीडियो जज साहब के घर में मोबाइल नेटवर्क नहीं आता है क्या? क्या उनके मोबाइल में व्हाट्सएप और ट्विटर नहीं है क्या? उनको भी सब दिखाई देता होगा, और नहीं भी दिखाई दे रहा हो तो उनको जज साहब ने पूरी। तो बहुत बढ़िया जवाब दिया कि अपना हाँ, और हमारा जो है समय बर्बाद मत कीजिए। और उन्होंने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। अब क्या मुंह रह गया इनका? नहीं बिल्कुल, देखिए ऐसा है ना कि आ, आपने सवाल जो पूछा ना, क्या मुंह रह गया इनका, बेशर्मों का कोई मुंह नहीं होता है। वो कल फिर मुंह उठा वेरी के आ ट्रू। जाएंगे और इस तरह की हरकत फिर से करेंगे। वो फिर से ये प्रयास करेंगे कि, क्योंकि बेशर्मी है ना, बेशर्मी का जो एक साक्षात उदाहरण बोलते हैं, एग्जाम्पल है, ये लोग पहले ही सेट कर चुके हैं। कई बार प्रधानमंत्री को गाली दे करके, कई बार पूरी भारत को गाली दे करके, झंडा का अपमान करके, राष्ट्रीय सम्मान का अपमान करके, सब कुछ करके ये जाते हैं, बेशर्मों की तरह माफी भी मांगते हैं, और उसके बाद वापस आते हैं, अब फिर वही हरकत करते हैं। तो ये लोग क्या बोलते हैं ना, रेगुलर वाले हैं। इनको इनको अब इनका पूरा चमड़ी जो है ना, वो गैंडे के चमड़ी से भी ज्यादा मोटा हो गया है। इन्हें अब किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता आज के समय में, देखिए जनता क्यों बार बार इन लोगों को नकार रही है? क्या जनता चाहती है कि कोई भी एक पार्टी सत्ता पे बना रहेगा तो वो कहीं ना कहीं से अराजक हो जाएगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो। मैं एकदम निष्पक्ष बात कर रहा हूं। तो जनता सत्ता क्यों बदलती है? कहीं ना कहीं किसी समस्या के समाधान के लिए, कि भैया ये इतने दिनों से है, तो अब अगर हमारी कोई समस्या ये नहीं दूर कर पा रहे, तो चलो समस्या को समाधान के लिए नए सत्ता का परिवर्तन करते हैं। बंगाल में परिवर्तन किया भैया, 20 साल 15 सालों से यही हो रहा था, तो चलो अब नहीं बदला होगा, इससे ज्यादा ये आगे नहीं कुछ कर सकती है ममता बनर्जी, तो चलो अब बदल देते हैं। लेकिन आज के समय में देश भर में विपक्ष जीरो हो चुका है। विपक्ष अब गुंडे के तरीके से काम कर रहा है, और ये बात जो एक समझदार जनता है, समझदार परिवार है, वो ये बात देख रहा है। रितेश जी, जिस तरीके से केजरीवाल अपने लॉजिक दे रहे हैं कि तुम ये करो तो मैं वो करूंगा, और अगर मैं टोटलिटी में पूरे विपक्ष को देखूं तो आपको नहीं लगता कि बंगाल जीते हैं? अब चुनाव आ रहा है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, एक इनके अंदर की फ्रस्ट्रेशन भी है जो ये ऊटपटांग बयान दे रहे हैं। देखिए क्या होता है ना कि जब आप ये बात मान लेते हैं कि अब आप कितना भी पढ़ लोगे, वो आप सेचुरेशन लेवल पे आ चुका है विपक्ष का। जो पहले तो ये जब सत्ता में थे तो ये भारत के विकास के लिए सेचुरेशन लेवल पे आ गए थे कि अब हम इससे ज्यादा विकास भारत का नहीं कर सकते। अब ये विपक्ष में भी सेचुरेशन लेवल पे है, अब इससे ज्यादा ये आगे नहीं जनता की बात कर सकते। इसीलिए अंततः अब ये हंगामा करने पे उतर आए, एकदम गुंडों वाली जो हरकत है, जो बदमाशों वाली हरकत है, उस हरकत में आ गए। वहां पर पत्रकार जाने लगे, पूछने लगे कि भाई सच में ऐसी बात है क्या, बात करेंगे। 22 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। जब वहां पत्रकार जाने लगे तो जो लोग जिस तरीके से बातचीत कर रहे थे वहां जो मौजूद थे,
उनसे पूछा जाने लगा कि आप नीट के स्टूडेंट हो क्या? तो हाँ, हम तो फलाना चीज के स्टूडेंट हैं, नीट के नहीं है। तो वहां लोग सर्च करने लगे, पत्रकार भी खोजने लगे कि भाई सच में नीट के जो जिनका नीट का पेपर लीक हुआ है वो यहाँ पहुंचा भी है कि नहीं पहुंचा है, क्योंकि बात तो उन्हीं की हो रही है। तो वहां नीट पेपर लीक करने वालों से ज्यादा अन्य लोग वहां पहुंच रहे थे। तो ठीक है, अन्य लोग भी अगर पहुंच रहे थे तो लोगों को, पत्रकार के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, वो सवाल पूछता है कि भाई अब वहां पर ऐसा है, नीट पेपर लीक हुआ, नीट पेपर लीक हुआ, एक ही बात तो नहीं करेंगे हम लोग, अन्य बातें भी करेंगे वहां जाएंगे। तो अन्य बातों में पता चला कि यहाँ पर नीट पेपर लीक से ज्यादा किसी और चीजों पे बात होने लगी, और चीजों पे जब बात होने लगी तो सवाल पत्रकार भी पूछने लगा दूसरी चीजों पे। तब इनको परेशानी हो गई कि भैया आप नीट पे क्यों नहीं बात कर रहे हो, आप बच्चों के युवाओं पर क्यों नहीं बात कर रहे हो, आप उनके भविष्य पर क्यों नहीं बात कर रहे हो। तो भाई ये इस बात की शुरुआत तो आपने अपने मंचों से किया ना। देश की जनता कैसे ये स्वीकार करेगी कि जो हमारे बसों पर आग लगाने का प्रयास कर रहा था, एक प्राइवेट पेट्रोल पंप को आग लगाने का प्रयास किया गया, जो पुलिस की गाड़ियों को तोड़ने का प्रयास किया गया, जो एक महिला के साथ गलत नियत से उन पर हमला करने का प्रयास किया गया, एक पत्रकार पर हमला किया गया, उनके कपड़े फाड़े गए। ऐसे लोगों पर अगर कार्रवाई सरकार नहीं करती है तो क्या हम पत्रकार बड़े खुश हो जाएंगे क्या? क्या एक महिला पत्रकार के साथ अगर अभद्रता हुई है और आप एक महिला पत्रकार खुद भी है, तो आपको अच्छा रहेगा क्या कि सरकार बोल रही है कि ठीक है प्रदर्शन खत्म करो, तुम केस मत करो? ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? मैं भी एक पत्रकार हूं, मुझे अच्छा लगेगा क्या कि सरकार या सरकारी वाहनों का तोड़फोड़ किया जा रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने। कानून भी बनेंगे और एक्शन भी होगा, और एक्शन शुरू है, क्योंकि जिन लोगों को वहाँ जिनकी शिनाख्त हुई है, अब उनके जो है फाइलें खुल चुकी हैं, उनके बिल्कुल। फ़ोटोग्राफ्स वो सब आ चुके हैं। और देखिए, जो पत्रकार महिला जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको लेके मुझे भी बहुत बुरा लगा, और वो किसी की बेटी भी है, वो केवल पत्रकार ही नहीं है, किसी की बिल्कुल। बेटी भी है, हो सकता है किसी की पत्नी भी हो, किसी की माँ भी हो, है ना? तो ये जो बिल्कुल। कृत्य उन्होंने किया है, और इसकी किसी ने निंदा नहीं की है। अभी तक उन्हें यही लग रहा है कि बस हमें मार दिया, हमें पीट दिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। खुद इन्होंने सरकारी वाहनों को क्षति पहुँचाई है, पुलिस की गाड़ियाँ पलटी हैं, उनको तोड़ा है और उसके वीडियो फ्लोट कर रहे हैं। मतलब खुद ही तोड़ भी रहे हैं, खुद ही वीडियो भी फ्लोट कर रहे हैं। रितेश जी, आपने मेरे लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला, और इस महत्वपूर्ण विषय पे आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।